मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से संबोधित करना मेरे लिए गौरव का अवसर है। हमारे यहाँ एक प्रार्थना की जाती है जिसमें हम कहते हैं सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब निरोगी हो। गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार। राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार। ये पंक्तियां देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, जो उन्होंने 1994 में पढ़ी थी, जो 28 साल के बाद आज के इस खास मौके को चरितार्थ करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा के सम्मान में वृद्धि हुई है। वैश्विक पटल पर भारत के लंबे प्रयासों के बाद हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के कामकाज में जगह मिलेगी। UNGA ने 10 जून को इस दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए बहुभाषावाद पर भारत की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को पारित कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब UNGA के कामकाज में हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं को भी तवज्जो मिलेगी। हिंदी के अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया है। दरअसल जिन भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा प्राप्त है, उनमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं, जबकि अंग्रेजी और फ्रेंच UN सचिवालय की कामकाजी भाषाएं हैं। आपको बता दें कि हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत हिंदी एट UN प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा के माध्यम से विश्व भर में रहने वाली करोड़ों हिंदी भाषी आबादी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो 1 फरवरी 1946 को पहले सेशन में अपनाए गए UNSC के प्रस्ताव 13(1) को याद करना चाहेंगे, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि दुनिया के लोगों को उसके उद्देश्यों और एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, और ये सब भाषा के कारण ही संभव हो सकता है। तिरुमूर्ति ने बहुभाषावाद और हिंदी को प्राथमिकता देने के लिए UN महासचिव के प्रति आभार प्रकट किया। भारत 2018 से UN के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसके तहत UN के समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री को हिंदी में प्रसारित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए अतिरिक्त राशि भी दे रहा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथनोलॉस के मुताबिक दुनिया भर में 61 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों को UN के इस कामकाज को समझने में सरलता और सहजता होगी।